हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्ट क्या चीज ये क्या है। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं, हमें बहुत लोगों से सुनने में मिलता है कि मैनिफेस्टेशन डन हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन की जर्नी चालू है। तो ये चीज क्या है मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन क्या है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा का सिद्धांत क्या कहता है, हमारा इंटेंशन और हमारा मैनिफेस्टेशन का संबंध क्या है, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हम सब बहुत लोग टेक्निक के पीछे भागते हैं, बहुत ये टेक्निक करे, वो टेक्निक करे, इस टेक्निक का यूज करे और उस टेक्निक का यूज करके हम मैनिफेस्टेशन को डन करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की कोई एक मतलब ऐसा टेक्निक नहीं है। मैनिफेस्ट मतलब ये एक वर्ड है, मैनिफेस्ट हो गया, वो एक जर्नी का नाम है, वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। मैनिफेस्टेशन मतलब जर्नी है। आपके अंदर जो भी विश है, आप जो बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उसकी जो प्रोसेस को हमने जो जर्नी को नाम दिया है, उसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इस आज की ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से बड़े लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन के पावर का यूज किया है और वो कैसे किया है, उसका हम पूरे कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन करते समय आपको कुछ टूल्स का यूज करना पड़ेगा। एक उसकी मैनिफेस्टेशन की कुछ साथी है जो उसकी जर्नी में रहते हैं, जैसे हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, आपको बहुत खुश रहना पड़ेगा और खुश के साथ में आपकी नीयत अच्छी रखनी पड़ेगी, आपके कर्मा अच्छा रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सेल्फ लव बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब अपने खुद को हील करते हैं, फॉरगिव करते हैं, दूसरों को फॉरगिव करते हैं, खुद के सोल को हम फॉरगिव करते हैं, उसको खुश करते हैं, हैप्पी करते हैं, तब जाके हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट होती है। और जो फास्ट हो रही जो चीज है उसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं और उसकी जो रिजल्ट्स है, जो आपकी कोई भी विश जो कंप्लीट हो रही है, उसको हम मैनिफेस्ट बोलते हैं। आपके अगर 100% मैनिफेस्टेशन डन करना है किसी अलग अलग एग्जाम्पल में, तो आपका सबसे बड़ा एक वे है कि आपको उस चीज को 100% शक्ति देना है, 100% एफर्ट देना है, तन मन धन से उसको 100% एफर्ट देना है। तब जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप सरेंडर कर देते हो, आपका 100% देते हो, सरेंडर कर देते हो, लेट गो कर देते हो, तब जाके ये नियति आपको एक अच्छा रास्ता दिखाती है और उसको आपको ये कर देती है। जब तक आप पकड़ के रहोगे कोई भी चीज में, रेजिस्टेंस पैदा करोगे, तो वो चीज नहीं होगी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हडल्स है, रेजिस्टेंस मतलब। तो आपको लेट गो कर देना है, सरेंडर कर देना है और 100% एफर्ट देना है और आपको उसमें अपना लॉ मतलब क्या है, कर्मा, आपका जो भी काम कर रहे हो, आप अपनी नियति के साथ में जो भी काम कर रहे हो, तब जाके वो मैनिफेस्टेशन डन होती है। ये नियति, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स आपको कब सपोर्ट करेगा, जब आपके कर्मा अच्छे रहेंगे। कर्मा का मतलब क्या है कि हम किसी की सेवा करें। कर्मा का मतलब क्या है, कर्मा का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं या मैं कहीं पे ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैं किसी के साथ में काम कर रहा हूं, तो मैं अपना पूरा समय दे रहा हूं, वहां पे 100% दे रहा हूं, तन मन धन से वहां पे अपना काम दे रहा हूं। तो वही चीज है कर्मा। तो वो चीज अगर कर्मा से आप अच्छे नियति, इंटेंशन के साथ करोगे, तो इधर आपका मैनिफेस्टेशन डन हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टिंग है, इधर का आपका एफर्ट इधर आपको रिजल्ट देगा। ये मैनिफेस्टेशन है, ये इस प्रकार से मैनिफेस्टेशन किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, हमने समझा कि मैनिफेस्टेशन के पावर्स कैसे कैसे, और अब इस मैनिफेस्टेशन के पावर को किस किस ने यूज किया उसके एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखेंगे कि ब्रूस ली दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत फेमस चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, फेमस मार्शल आर्टिस्ट, कि वो उसकी इतना प्रैक्टिस करता था, वो इतना विजुअलाइज करता था कि बहुत एक विजुअलाइज उसका दुनिया में नाम हुआ। तो कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मैनिफेस्टेशन, वो ब्रूस ली की आप देखोगे उसके घर पे 2000 बुक्स थी। ब्रूस ली तो बाय प्रोफेशन मार्शल आर्टिस्ट थे, पर उनके इतनी किताबें थी तो वो विजुअलाइज करते थे। उन्होंने बताया कि वो जब भी कोई भी ये बॉक्सिंग का ये कर रहे हैं, मार्शल आर्ट कर रहे हैं, तो पहले विजुअलाइज करते थे और उस पर प्रैक्टिस करते थे, फिर जाके उसको रिजल्ट मिलता था। 1000-2000 पंच मारता था वो बंदा। तो विजुअलाइजेशन के टेक्निक से ये किया था, वो मैनिफेस्टेशन के। ब्रूस ली ऐसा एक उदाहरण है कि उन्होंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मिरर टेक्निक के बारे में बताया। तो देखिए, अगर ब्रूस ली जैसा बंदा ये विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर रहा है और मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहा है, तो कितनी ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए ये एग्जांपल आज आपने लिया है कि ब्रूस ली भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो और दुनिया के महानतम इंसान में से वो एक आज भी गिने जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद अली, जो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है। मोहम्मद अली, उनकी जर्नी तो आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी एक हस्ती है वो आज के दुनिया में। तो उनकी जर्नी में हमें क्या सीखने को मिला, उनके जो कोच थे उनको वो बोलते थे कि तुमको डेली मिरर में देखना है और खुद से बातें करना है। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मिरर टेक्निक है जो मोहम्मद अली करते थे। और उसके बाद में विजुअलाइजेशन की टेक्निक उनको यूज कराया जाता था। वो प्रैक्टिस करते थे, मैनिफेस्ट करते थे। कोई भी शो होने से पहले वो खुद ही अज्यूम कर लेते थे कि इसका रिजल्ट ये है और वो मान लेते हैं। तो क्या है, वो मान लेते थे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता था और वैसे ही वो करते थे। तो मिरर टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक
मोहम्मद अली ने बताया कि वो अफर्मेशंस करते थे बॉक्सिंग के, उनके अफर्मेशंस है बहुत सारे कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, मैं ये रेस जीत चुका हूँ, मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, या ऐसे उनके अफर्मेशंस थे। वो अफर्मेशंस करते थे, मिरर टेक्निक करते थे, विजुअलाइजेशन करते थे, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करते थे, और इसी वजह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके, इस सिद्धांत का यूज करते वो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बने। तो देखिए इतने बड़े बड़े लोगों ने इस चीज का यूज किया है, तो यही है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। फिर हम एक और उदाहरण देखेंगे, शाहरुख खान जब दिल्ली से आए थे मुंबई, तो उन्होंने रास्ते पे खड़े रह के मन्नत के आगे में चिल्ला के बोला था रात में कि मुझे एक दिन मैं इस मुंबई का बादशाह बनूंगा, मुझे ये मन्नत खरीदनी है। तो उसकी कहानी सब जानते हैं, और आज सच में उनके पास मन्नत है। तो वो कैसे हुआ, वो रियलिटी में कैसे हुआ, वो मैनिफेस्ट किया उन्होंने, वो उस मन्नत में मैनिफेस्ट किया। एक सड़क पे रहने वाला इंसान, उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया इस यूनिवर्स के कि मैं इस मन्नत, इस घर को मैं खरीदूंगा आज नहीं तो कल, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय था, उनका इंटेंशन इतना अच्छा था कि वो नियति ने उनको दिया, और आज वो मन्नत में रहते हैं। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने, शाहरुख खान, ब्रूस ली, मोहम्मद अली, इतने बड़े बड़े लोगों ने इसका यूज किया है। तो यही है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आज हमने समझा कि कैसे कैसे लोगों ने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का यूज किया, और उसके बाद में उन्होंने एक सक्सेस हासिल की। तो आज मतलब क्या है कि ये सारे लोगों से हमने क्या सीखने को मिला कि आपकी नीयत, आपका कर्मा, आपके ट्रस्ट, आपके कोई डाउट नहीं है, और ये चीज आप अगर करोगे, जो भी इसके टूल्स है मैनिफेस्टेशन के, उसका यूज अगर करोगे, कर्मा अच्छा रखोगे, तो आपको ये नियति पूरे देगी, आपके मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं हो जाएगा इस दुनिया में। तो इसीलिए आज हमने ये बताया कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है। एग्जाम्पल के साथ हमने समझा कि लोगों ने इस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज किया जाता है, उसके साथ कौन सी चीजें आपको करनी है, किस किस लोगों ने क्या किया। तो इससे हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी होता है, और हमारे मैनिफेस्टेशन डन होते हैं। तो आप समझो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की ताकत कितनी है। तो इसका यूज करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट करो। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।